वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नौ तामीर शुदा क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान कर दिया है, साथ ही खिलाड़ियों के खूब हौसला अफजाई भी की। इंशाअल्लाह आप भारत को शिकस्ते फाश देंगे। पाक भारत मैच देखने दुबई जाऊंगा। और अब चैंपियंस ट्रॉफी जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्ते फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। आप देखें कि कल ऑफिशियल जिस तरह से अगर हम बात करें, शहबाज शरीफ साहब खुद आए, उन्होंने खुद अप्रिशिएट किया, लेकिन जो एक पहलू इस वक्त इंटरनेट पर जो जिक्र हो रहा है, आपको पता है कोई छोटी सी बात हो, आज सोशल मीडिया का दौर है, वो सडनली हाइप पकड़ लेती है और वो ये होता है कि मतलब शायद इसको और बेहतर अंदाज में किया जा सकता था। तो मजाक भी शुरू हो गया थोड़ा बहुत। अच्छा, किसी ने ये कहा कि नाम नहीं लूंगा किसको कहा, किसने क्या कहा, मगर समझ जाएंगे आप। अच्छा। तो मैंने कहा जी ਇਹਦਾ मतलब है कि हुण ते साढ़े किसी चो वापस आना मुश्किल ही है। आप मुझे खुद बताइए कि क्या हम तनाज़ात के बगैर, मसाइल के बगैर रह सकते हैं? हमारे लिए कोई मसला ना हो हम खड़ा कर देते हैं, हम पैदा कर ले, यानी कोई ना कोई मसला पैदा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे नजरिया पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर पैदा हुआ। हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो अभी तक लगे हुए साबित करने कि जी ये तो असल में ऐसे हुआ था, अंग्रेज चला गया था, ये हुआ था, वो हुआ था। मसला देखिए, हमारी ना बहुत से लोग ग्राउंड रियलिटी से दूर हैं। एक जज्बा दिला रहे थे कि ये हम हर चीज में भारत के लिए हम एक जंग, एक नफरत क्यों ले आते हैं? कुछ खास लोगों को कह रहे थे, एक्चुअली उनको बता रहे थे कि भाई मैं हर बात घुमा फिरा के फिर इस तरफ ले आता हूँ, मुझे ये फन आता है। ये 25 करोड़ आवाम को नहीं बता रहे थे, ये जो एक नीड है उसको पूरा करने के लिए उन्होंने ये बात की। और 8 मिनट की इनकी ये तकरीर थी, उसमें 3 मरतबा इन्होंने यही बात दोहराई कि आप भारत को शिकस्ते फाश देंगे और आप आवाम के दिल जीत लेंगे। अब बात ये है कि देखिए, ये एक गेम है, एक खेल है, ये कोई जंग नहीं हो रही। और खेल जो होता है ना, वो एक मौका फराहम करता है गुडविल का, खैर सगाली के जज्बात का। एक मौका होता है जिसपे आप ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं, लोगों के अंदर एक अच्छी फीलिंग्स, एक गुडविल की फीलिंग्स आप डेवलप कर सकते हैं। तो अगर ये साहब उस पे फोकस करते तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर था, लेकिन इन्होंने वही जंगजूयाना एक रवैया इख्तियार किया और 3 मरतबा इन्होंने एक ही बात दोहराई। और 3 मरतबा इसलिए दोहराई कि जिनको ये सुनाना चाह रहे थे वो सुन लें कि भाई मेरा भी वही नज़रिया है, मेरे वही ख्यालात हैं जो आप लोगों के हैं। तो आप बिल्कुल ये ना समझें कि मैं अपने रास्ते से हट गया हूँ। तो इसलिए इन्होंने ये 3 मरतबा ये बात की। स्टेडियम की तामीर नौ की मुबारकबाद देता हूँ, बस कौम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुआ करे और हमें सपोर्ट करे। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की होगी, कौम दुआ करे, हम बेहतरीन खेल पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान कर दिया है, साथ ही खिलाड़ियों के खूब हौसला अफजाई भी की। और बाबर, रिजवान, आफरीदी और शाह से बड़ी उम्मीदें हैं। इंशाअल्लाह आप भारत को शिकस्ते फाश देंगे। पाक भारत मैच देखने दुबई जाऊंगा। आपको शाबाश और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने हालिया महीनों में बहुत आला क्रिकेट खेली आपने, और अब चैंपियंस ट्रॉफी आपकी जीत की मुंतज़र है। और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज़ होंगे, बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्ते फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। कुछ ये बातें भी डिस्कस हो रही थी कि शायद जो होस्टिंग है उसके अंदर भी हम कुछ एक एलिमेंट मिस कर रहे थे। मे बी देयर शुड बी अ वुमन एज वेल, कोई फीमेल होस्ट भी होनी चाहिए थी। देन गुफ्तगू के दौरान कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था। इट वाज वेरी वेरी ड्राई, वेरी लाइक यू नो कि मतलब कोई एंटरटेनमेंट नहीं आ रही थी, लोगों के अंदर कोई एंथुसियाज्म नहीं आ रहा था। देन इट वाज ड्रैग्ड इनफ कि लोग जा चुके, मतलब लोग जाना शुरू हो गए। फिर ये है कि एक होस्ट है, एक होस्ट कितनी देर उसको लिंगर ऑन कर सकता है। लेकिन ये कि यहाँ पर एक अगर फीमेल होती, यहाँ पर थोड़ा
सा ग्लैमर होता, फिर इसके अलावा यहाँ पर एक म्यूजिक होता, जिस तरह से मतलब इतनी तारीफ, इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर रहे हैं आप, तो आप इस पर थोड़ा ज़्यादा खर्च कर लेते हैं जितना आपने स्टेडियम्स पर खर्च किया। अगर आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करके आप और बड़ा इसको बना सकते थे तो वो आई थिंक ज़्यादा जान पैदा कर सकता था। आपके टीवी अवार्ड शोज होते हैं ना, पाकिस्तान के दुनिया के टॉप शोज होते हैं, ये हमसे बेहतर टीवी अवार्ड शो कोई नहीं करता। हमारे ड्रामाज भी बड़े अच्छे होते हैं। हमारे क्रिकेट में जो है ना ये वाला ट्रेंड बहुत कम है, बिकॉज जिस घर में मेहमानदारी ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें आपका सेट स्टैंडर्ड पे होती हैं। अब अगर हम इवेंट मैनेजमेंट की साइड पे आते हैं, उस पर येस वी नीड टू वर्क, बट आई एम श्योर ड्रैग भी हुआ, जो मर्जी भी इन लोगों ने किया। जैसे जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट आती जाएगी ना, जिस तरह बड़े बड़े इवेंट्स आएंगे, आप देखते रहिएगा अगले साल 2 में पीपल विल बी टॉकिंग अबाउट कि इन लोगों ने बड़ा फिनोमिनली होस्ट किया। और कल इंडिया और इंग्लैंड का मैच भी है, सो आई थिंक इंडिया विल विन दैट अगेन। इंडिया शामी की बॉलिंग देखी आपने? हाँ, ऑफ कोर्स। ही डिडंट टेक अ विकेट, उसकी बॉल देखिए आप, वो पूरे रिदम में पूरे विप से बॉल कर रहा है, और वो शामी आईसीसी में बुमराह से बेहतर बॉल करता है। आईसीसी में आई गो विद यू, क्योंकि मैं पर्सनली खुद ये कहती हूँ हमेशा से, जब शामी के ऐड होने की कोई उम्मीद भी नहीं थी टीम स्क्वाड में, तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि अगर मोहम्मद शामी होता है ना तो वो बहुत बेहतर अंदाज के अंदर बॉलिंग कर सकता है, और उसका वो एक मैच्योर बॉलर है। व्हेनेवर यू विल सी दैट। जैसे केएल राहुल के बारे में मैं कहती हूँ ना कि ही शुड बी इन एवरी मैच, क्योंकि उसका रीड करने का वो बहुत अच्छा उसका एक अंदाज है। ही नोज के हाँ दिस इज आउट, दिस इज नॉट आउट, उसकी एक वो टेक्निकलिटीज को बहुत क्लियरली देखता है। उसके पास होता है, कभी 1 पे खेल रहा है, कभी 5 पे खेल रहा है, कभी 3 पे, वो कभी ना नहीं करता वो लड़का, हर पोजीशन पे खेलता है। तो केएल राहुल के साथ जो है ना वो एक अलग किस्म की एक है, लेकिन ये है कि यस शामी इज यू नो इट विल मेक एन इम्पैक्ट, ही विल मेक एन इम्पैक्ट फॉर श्योर। विराट कोहली गॉट इंजर्ड एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई गेस। हाँ जी, वो मैंने उसको वैसे कभी इंजरी सुनी नहीं है, हमारे शो पे ही उनकी तारीफ हुई थी और उसके बाद वो इंजर्ड हो गए। हाँ, उसको जी अपना कुछ सदका सुदका दे, ठीक है ना, और लेकिन आई थिंक वो फिट हो जाएगा। आपने कोई रिस्क नहीं किया होगा मैच के लिए, लेकिन उसको भी पता है वो बिग मैच प्लेयर है, उसको पता है मैच का उसके अपने साथ क्या प्राइस टैग है। एंड मैं कल एक जगह बैठा हुआ था, आई थिंक लोग कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का फाइनल होना है, मुझे तो कुछ और फील हो रहा है, ये हो जाना बहुत बड़ा फाइनल पाकिस्तान। हाँ, लगता है अगर आप 2 बंदे चेंज करेंगे तो होगा। और लॉट डिपेंड्स अपॉन शाहीन अफरीदी, लॉट डिपेंड्स अपॉन फखर जमान, इन 2 पे बहुत डिपेंड कर रहा है। यू हैव टू किल द बैकबोन ऑफ द बॉलिंग साइड बाय फखर, चल गया अल्लाह करे चल रहा है, और शाहीन अफरीदी। आप देखें कि कल ऑफिशियल्स जिस तरह से अगर हम बात करें, शहबाज शरीफ साहब खुद आए, उन्होंने खुद अप्रिशिएट किया, लेकिन जो एक पहलू इस वक्त इंटरनेट पर जो जिक्र हो रहा है, आपको पता है कोई छोटी सी बात हो, आज सोशल मीडिया का दौर है, वो सडनली हाइप पकड़ लेती है, और वो ये होता है कि मतलब शायद इसको और बेहतर अंदाज में किया जा सकता था, इसमें और ज्यादा रंग बिखेरे जा सकते थे। आपको लगता है कोई एलिमेंट मिसिंग था? यस, एग्जैक्टली वैलिड पॉइंट था शाहिद भाई ने, जो पॉइंट आपने रेज किया फीमेल एंकर वाला, ऑब्वियसली होना चाहिए था। एक ये देखिए, जहां एक बंदा था वहां 2 लोग भी मिलकर इसमें ज्यादा रंग जमा सकते थे। दूसरी बात जो मुझे मिसिंग नजर आई, देखिए एक मिसाल दूंगा, माले मुफ्त दिले बेरहम। आप जरा अली जफर जैसा बंदा परफॉर्म कर रहा हो और आपका आधा स्टेडियम खाली हो जाए, अच्छा मुझे समझ में नहीं आता। शायद लोग थक गए थे बैठ बैठ कर, फिर आपका इवेंट बोरिंग था, राइट? कुछ तो था ना, आप क्राउड को कैप्चर नहीं कर पाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पाकिस्तान मीडिया लेटेस्ट पर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान इतना जाहिल कौम है कि मतलब कभी नहीं सुधरेगा। मतलब लाख नहीं कहते मुद्दते लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये लोग मतलब जब कुछ नहीं होता है तो खुद तोड़ करके ले आएंगे, नहीं उड़ता तीर लेने का बहुत बड़ा शौक़ है। शहबाज शरीफ का भी क्या बोल रहा था कि पाकिस्तान जाएगा इंडिया को हराएगा। अरे भाई खेलो, खेल के भावना से खेलो। फिर यही लोग बोलेंगे कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, इंडिया जो है अपना बात करना नहीं चाहता है, ये करना नहीं चाहता है। तो हमें बस यही देखना है कि हाँ अगला जो है वो किस हद तक जा रहा है, और वो इतना नीचे गिर रहा है अपने बात से, अपने एक्शन से, जिसके कि दूसरे पार्टी में तो कोई सुधार आने का कोई चांस भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। यदि ऐसा होता है तो फिर और ज़्यादा ख़राब ही है। तो चैम्पियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो रहा है, पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के मीडिया को तो छोड़िए या प्लेयर को छोड़िए, कोई आम प्लेयर होता बोलता ऐसा तो ठीक है, यहाँ सीधे सीधे वहाँ के प्रधानमंत्री ऐसे बोल रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।